एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में और आपको हम मिलाएंगे भाई पवन मान से, जो कि एक बॉक्सर है, साथ में एक बहुत ही जो दिल्ली की तरफ से नहीं पूरे इंडिया की तरफ से मिक्स मार्शल आर्ट जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो चैंपियन है उनसे भी बातचीत करेंगे उसके बारे में। साथ में जो भाई साहब हैं छोटी सी उम्र में उन्होंने एक जज्बे के साथ मैं सलाम करता हूँ उनका कि छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बॉक्सिंग और मिक्स जो होता है मार्शल आर्ट होता है उसमें ट्रेंड करते हैं। और अभी जब बातचीत के रूप में उन्होंने जो गुजरात में प्रतियोगिता हुई थी उसमें उन्होंने 3rd पोजीशन ली थी और अभी बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं दिल्ली में। अभी उनका जो एकेडमी में दिखाने जा रहा हूँ कि एक मैं अभी इन्होंने जो पूरा सिस्टम मैं दिखाना कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाइए कि पूरा एक जो बच्चों के लिए इधर से स्टार्टिंग में करूँ एंट्री से, तो यहाँ पे पूरा ये जो अपना बॉक्सिंग का जो किट है वो पूरा सामान है, जिम का सामान हल्का सा, और पूरा सुबह से लेकर शाम तक एक्सरसाइज कराते हैं। शाम को 4:30 टू 5:30 और 5:30 टू 7 o'clock के बीच में उनके 2 बैच होते हैं। उसमें अभी करीब 30 to 40 बच्चे जो भाग ले रहे हैं और उसमें भी हम आशा करते हैं कि कुछ और मेडल या मिक्स आर्ट जो होती है जो अभी भाई साहब से और जानेंगे गहराई से क्या क्या इसमें होता है क्या क्या नहीं होता, और भारत में कितना क्रेज़ और विश्व में इसका काफ़ी नाम होता है और काफ़ी अच्छे लेवल पे लड़ा जाता है। जो जैसे WWE होता है उसी तरह होता है MMA होती है। तो भाई साहब से जानेंगे क्या क्या इसमें होता है और हमारे जो युवा हैं उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि हमें आपके जो इंस्टाग्राम पेज से हमें आपको बारे में जानकारी मिली और फिर आपसे बातचीत हुई। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, बॉक्सिंग की आपने 10 साल, उसके बाद में ये आपका जो मिक्स मार्शल आर्ट आप लेके, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या इसमें आपको अपॉर्चुनिटी है के लिए? देखो 2000 में पहले मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो मतलब उसमें दिल्ली स्टेट में 6-7 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ। फिर नेशनल खेलने जाते हैं, नेशनल में भी 2-3-4 बार ऑल इंडिया में मेडल है मेरे। उसके बाद बड़े वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सिलेक्शन हो गया था, पर पॉलिटिक्स होती है, मतलब उसमें ट्रायल वेल में फर्स्ट आया था मैं, पर भेजा नहीं गया था। तो उसके बाद फिर एक वुशु गेम है, उसमें 2-3 बार नेशनल मेडलिस्ट हूँ और 7-8 बार दिल्ली स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। टोटल अपने पास कितने मेडल हैं अभी? ऐसे मेडल नहीं, ऐसे तो बहुत मेडल हैं। टोटल मतलब 20, 30, 40 कितने रखे हुए हैं घर में? में से होंगे 150-200 होंगे आराम से मेडल। बहुत बेहतरीन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो पहले हम बात करेंगे बॉक्सिंग की, उसके बाद करेंगे मिक्स जो मार्शल आर्ट है उस पर। तो जो बॉक्सिंग में कितना चैलेंज है और युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, सरकार कुछ फैसिलिटी देती है या नहीं देती? देखो जो अब जैसे अब तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब एक स्पोर्ट्समैन अगर अच्छे लेवल तक चला जाता तो उसको मतलब एक बहुत ज़्यादा पैसा मिलता और गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी फैसिलिटी तो सारी देती है गवर्नमेंट। और आप खुश हो इस चीज़ से? आजकल जो गवर्नमेंट अभी स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा दे रही है उससे, या और कुछ चेंजेस चाहिए आपको, बदलाव? जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ बदल आ जाए तो और युवाओं को? नहीं, अब जो भी गवर्नमेंट जो चीज़ दे रही है वो सब कुछ मिल ही रहा है, क्योंकि अब सीधा ही जैसे मेडल आते तो सीधे अपने प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मोदी जी से। ये मुहिम है, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट से मतलब दिल्ली से क्या, हरियाणा, सारी गुजरात, जहाँ पर भी उनके मेडल आते हैं, जहाँ भी जो भी प्लेयर स्टेट कोई भी स्टेट का होता है उनको अच्छा पैसा मिलता है। तो दूसरा जो आपका मिक्स मार्शल आर्ट होती है उसमें क्या चैलेंज है और क्या अपॉर्चुनिटी है? और जो आप जाते हो तो एक लाइफ का भी एक रिस्क तो रहता होगा उसमें? नहीं, रिस्क तो हर चीज़ में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क तो पूरी मतलब वर्ल्ड में जितने भी गेम है हर गेम में रिस्क होता है। ऐसा इसमें मतलब एक्चुअली में ये नया है हमारे लिए भी, और इसमें क्या क्या होता है, कैसे फाइट होती है और कितना कोई मतलब इसमें मिक्स मार्शल आर्ट में मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, हर सभी का होता है ये। हाँ, इसमें मुay थाई सब ये गेम पूरा मिक्स मार्शल आर्ट करके बना है। मतलब हर चीज़ होनी चाहिए इस गेम में। मतलब इस गेम के लिए आपको सारी तरह की प्रैक्टिस चाहिए, मतलब BJJ, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, मुay थाई, जस्ट लाइक एथलेटिक की तरह ये पूरा मतलब एक पैकेज टाइप होगा। मतलब ये सब चीज़ों का वो होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही गेम से तुम जैसे बॉक्सर हो तो तुम इसमें खेल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। मतलब सारी चीज़ें आनी चाहिए, हर गेम आना चाहिए इसके अंदर। मतलब वो अब ऐसे इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर बनने स्टार्ट हो गए, जैसे द वॉरियर है, मतलब और भी 3-4 हैं। तो अपने दिल्ली में कोई ऐसा सेंटर अभी खुला है या? अभी है, द वॉरियर के नाम से है ट्रेनिंग। एक तो गुड़गांव है, एक वसंत विहार में, और 3-4 और हैं। तो इसका जो फाइट होता है वो नेशनल लेवल पे होता है या इंटरनेशनल होता है? तो इसको कैसे, कौन गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती। अभी
MMA में स्टार्ट हो गया, जो अमेचर्स फाइट होती है उसमें भी गवर्नमेंट अब करने लग गई है, पर अभी ज़्यादातर तो जो मैं खेल रहा हूँ प्रोफेशनल का ही वो है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोफेशनल का होता है, तो अभी जो आप जैसे कि ये जैसे आप अभी कॉमनवेल्थ हुआ, भारत ने 23 गोल्ड मेडल लेके, तो इस तरह इसका भी कोई मेडल वगैरह है या ओनली नाम ही है कि अपने दम पे खेलो ऐसा कुछ? नहीं, इसका तो ये तो पूरी गवर्नमेंट से ही होता है, जो भी गवर्नमेंट से सिलेक्शन होगा जो भी होगा। हाँ, मतलब ऐसा होता है जैसे सपोज करो दिल्ली से मैं खेल रहा हूँ, दिल्ली में पहले फर्स्ट आना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेशनल में मेडल आते हैं। जैसे अपनी टीम नॉर्मल टीम होती है ऐसी टीम होगी, टीम बना देते हैं? नहीं, ऐसी कोई टीम नहीं होती, पहले दिल्ली में फर्स्ट आना होता है, फिर नेशनल होते हैं, नेशनल में आपकी कोई भी पोजीशन आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आप इंडिया कैंप के लिए जाते हो, फिर वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। मतलब पहले आपने कंपटीशन खेले होने, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन खेले होने चाहिए, जब उसके बाद जाके कॉमनवेल्थ गेम्स में सिलेक्शन या जो भी बड़े एशियन गेम्स हो गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी, जब सिलेक्शन होते हैं। दूसरा जो आपने जो MMA का बात बोला, उसमें अभी जो इसका कोई एज लिमिट भी है कि इतनी एज से इतना एज लड़ेगा या इसमें कुछ? नहीं, 46-47 तक इसमें खेल सकते हैं। वो तो एक कोई प्रोफेशनल गेम है, इसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई नहीं, क्योंकि अमेचर्स में होता है डेट ऑफ बर्थ, मतलब 38 तक खेल सकते हैं, 36 तक खेल सकते हैं, इसमें नहीं होता। प्रोफेशनल में कोई डेट का कोई वो नहीं है, पर उसके अंदर खुद में इतनी क्षमता होनी चाहिए खेलने की, हाँ ताकत होनी चाहिए कि वो खेल सके इस गेम को। तो युवाओं के लिए जैसे आपने अभी 35-40 बच्चे आपने बोला हमने कल देखा आते हैं, तो युवाओं को आजकल इस के प्रति क्रेज़ काफ़ी अच्छा बढ़ाया है, मतलब इसके? हाँ, पूरे वर्ल्ड में अपने मतलब वर्ल्ड में तो है ही क्रेज़ स्पोर्ट्स का, और इंडिया में अब बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता जा रहा है। जैसे कॉमनवेल्थ में मेडल, गोल्ड मेडल भी बहुत आए हैं, हम 26 बता रहे हो आप, और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, तो और गर्ल्स का ज़्यादा वो दिख रहा है, क्योंकि लड़कियों के ज़्यादा मेडल आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी लड़कियाँ, काफ़ी अच्छी पोजीशन। हाँ, तो दूसरी बात भाई साहब, मैं आपसे बातचीत करूं कि आप युवाओं को एक मतलब मैसेज लेके चल रहे हो आजकल, क्या कि देखो पढ़ाई पे लोगों ने फोकस है कि मुझे डॉक्टर बनाना है, स्पोर्ट्स की तरफ अभी थोड़ा सा लोगों का ध्यान आया है, तो आप अपने जो युवा हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हो कि आप वो इसको खेलो, इसमें अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी? आपने बोला मेडल जितनी बात है, तो पहले भी कुछ ऐसे सरकार कुछ पैसा वगैरह? देखो इसमें ये स्पोर्ट्स जो सरकार तो क्या पहले से ही गवर्नमेंट जॉब तो लगती है प्लेयरों की, जो नेशनल मेडलिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो मिलती है, वो पहले से ही होता है। अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे दी है, क्योंकि जैसे कॉमनवेल्थ गेम में मेडल आए हैं, किसी को करोड़ रुपए मिलेंगे, कोई सरकार 3-3 करोड़ रुपए भी देती है, कोई 2 करोड़ देगी, तो मतलब फिर एक और जॉब भी बहुत अच्छी मिलती है, पोस्ट बढ़ जाएगी उनकी। तो और एक जो भी मैं, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो कि भाई एक प्लेयर का जो गेम करेंगे और वो अच्छे शेड्यूल से चलेंगे, क्योंकि ये जैसे फर्स्ट से 12 तक आने में 12 साल लगते हैं ना, तो ऐसे ही इसी बारे में आपको पूछना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग बहुत लगता है, टाइम बहुत लगेगा इसमें, ये नहीं और है। जैसे मान लो कि मेडल नहीं आया तो दिक्कत होता है। हाँ, तो मेडल ये है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि टाइम लगता है, ये एकदम कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक आदमी को 1 लाख, हाँ 1 लाख रुपए कमाने तक उसे पहले 12वीं तक पास होना, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके कोर्स करने होते हैं, तो इसमें आप कम से कम लगा लो 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, 12-15 साल भी, 15 साल भी लग सकते हैं। मेरे को भी 20 साल हो गए गेम करते हुए। 20 साल हो गए लगातार उसी में? मतलब 10 साल पहले गवर्नमेंट जॉब लग गई थी मेरी, पर मैंने छोड़ दी थी, CRPF और ITBP में लग गया था मैं। स्पोर्ट्स कोटे से? हाँ, स्पोर्ट्स कोटे से लगी थी, ITBP और CRPF में, वो छोड़ दी थी। अब जो आप पूछ रहे हो मिक्स मार्शल आर्ट का, ये 2012 में स्टार्ट हुआ था सुपर फाइट लीग से। तो सुपर फाइट लीग से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद अभी जो करंट में चल रहा है मैट्रिक्स फाइट नाइट चल रहा है। तो मैं तो इन दोनों गेमों को खेल के आगे UFC तक पहुंचा हूँ। अच्छा, इसका भी मतलब स्टेज है कि ऐसे मतलब कुछ अलग अलग स्टेज होते हैं? हाँ, मतलब स्टेज होगी जब उनको, जब बाहर वालों को पता चलेगा इंडियन फाइटर अच्छे हैं, जब ही तो हमारे को बुलाएंगे, वो स्पॉन्सर भी करेंगे उसके बाद में। हाँ, तो अभी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब भारत का पहलवान, और एक हमने एक और कि कुछ राठी या भाटी कुछ है जो अच्छा करता है, वो भी बॉडी बिल्डिंग, और इसका तो ग्रेट खली था पहले तो WWE। ये WWE तो नकली गेम है, वो बिल्कुल फेक, वो फेक है। मिक्स मार्शल आर्ट ओरिजिनल वो होता है, फाइट्स इसमें कोई फेक नहीं है, वो जो वो कर देते हैं वो बिल्कुल नकली गेम है, वो झूठ है, वो एक दिखाने के लिए, पर ये असलियत है। ये MMA कोई, इसमें कोई फेक वेक कुछ नहीं होता। तो कितना मेहनत करना पड़ता है आपको शरीर को बनाने के लिए? कितना मतलब जिम वगैरह रही है पूरा फिजिकल? 5 घंटे मेहनत करनी होगी एक दिन में, 4 से 5 घंटे। डाइट कितना रहेगा?
डाइट तो प्रॉपर कम से कम एक स्पोर्ट न्यूट्रिशन पूरे चाहिए होता है, प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, सारी चीज़। आपको इसलिए पूछ रहे हैं, हमारी एक मुहिम है अभी क्या कि जैसे कि दादा देव में दंगल हुआ था, बहुत अच्छा लगा कि उसमें क्या कि सभी को इनाम दिया, फर्स्ट सेकंड को इनाम दिया, जीतने वाले को 75%, हारने मतलब हारने में सेकंड रनर को 25%। तो हमने एक स्पोर्ट्स से ना कई खिलाड़ियों से, जैसे आप जैसे जो नामी खिलाड़ी उनसे बातचीत की थी, तो वो बोलता भाई साहब एक दिन का कम से कम 1 से 2 हज़ार रुपये डाइट का खर्चा है। हाँ, 700-800 रुपये का एक दिन का चाहिए होता है एक प्लेयर को, पर ऐसा नहीं है कि कोई गरीब घर का जाएगा तो अब वो ऐसा कुछ नहीं हो। खाना अपने जो नॉर्मल उनकी जो खाना होता है, जैसे चने वने होते हैं, ओट्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, उससे चल सकता है, चल सकते हैं। हाँ, इतना नहीं है कि वो प्रोटीन एक टाइम होता है, जब उसके बाद जब वो 20-25 साल का जब उसकी हो जाए खरीदने वरीदने की, जब खाए, जब ठीक है, नॉर्मल अपना हाँ नॉर्मल अपने एग वाइट खाए, चिकन खाए, और ये भी नहीं हो रहा था फिर अपने जो चने वने होते हैं जो ये दूसरे हम स्पोर्ट्स सेट के भी थोड़ा सा सजाते हैं अपनी दुनिया, फिल्मी दुनिया में। हमने तो आपका इंस्टाग्राम पे देखा, काफ़ी अच्छा 2-2.5 लाख आपके साथ फॉलोअर जुड़े हैं, आपसे बातचीत करते हो, बहुत अच्छा टाइम भी देते हो उनको। और सेलिब्रिटी मैंने देखा कि आपका जैसे सुनील शेट्टी है, उनके साथ भी अच्छी मतलब फोटोग्राफी है। तो ये अपना शौक है या कहीं ऐसे शौक नहीं, जो हमारे कंपटीशन होते हैं उनमें मिलते हैं हमारे को वो। ओके, मतलब जैसे टाइगर श्रॉफ हो गया, टाइगर श्रॉफ की मम्मी होगी, ये मतलब बहुत अच्छे इंसान है। और सुनील शेट्टी सर हो गए, संजय दत्त हो गए, हाँ ये क्योंकि MFN जो है ये तो उन्हीं की कंपनी है खुद की, ओके, मैट्रिक्स फाइट नाइट, अच्छा, तो वहीं मिलते हैं, वही कराते हैं, तो मिलते ही हमें। ओके। तो भाई साहब अंत में आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि युवाओं के लिए आपने बताया कि 15 साल भी लग जाते हैं, पैसे 15 साल ऐसे उसकी किस्मत होती है कि मैं मानता हूँ ये हो सकता है 2 साल। आप ये लगाओ कोई अगर बच्चा 10 साल का कर रहा है तो 20 साल में ही कामयाब होगा। तो अभी हमारे अंत में मतलब खेलो इंडिया खेलो चला दिया, अभी हमने खिलाड़ियों से बातचीत की तो बोला कि ये भी बहुत अच्छा है कि बच्चे को ग्राउंड से उठा के मतलब सरकारी मतलब उसको, हाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलने लगी है बच्चे को अभी हमारी। आप क्या बोलना चाहते हैं लास्ट में आपका एक हम स्पीच, भाई ये करोगे तो पेशेंस रखो, खेलो, सरकार आपको देखो हर चीज़ में मैं यही कहना चाहता हूँ हर स्पोर्ट्समैन से कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पूरे उसे ठीक से करो, पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, जब भी आप एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको ओलंपिक खेलना है तो आपको सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी इसके अलावा। और इसके साथ ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक जुआ है। ये बात बोला सर हम आपसे, एक स्पोर्ट्समैन नहीं ऐसा होता है कि बीच में बच्चे छोड़ देते हैं गेम को करते करते कि उनको सफलता नहीं मिलती, पर मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। और एक प्लेयर के साथ उसकी मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस कोई इंजरी हो जाए तो पढ़ाई भी इसलिए ज़ीरो, क्योंकि गेम का कुछ पता नहीं होता ना, कब चोट वोट लग जाए, नी में चोट लग जाए, एल्बो में चोट लग जाए, सर में चोट लग जाए, तो उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इसके साथ। अगर वो पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर स्पोर्ट्स में कामयाब ना हो तो पढ़ाई से कामयाब हो जाएंगे, मतलब दोनों चीज़ साथ चलनी चाहिए। और अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो आपको सारी चीज़ें फिर भूलनी पड़ेगी, सिर्फ फोकस अपने गेम पे रखना पड़ेगा, जब भी आप एक प्लेयर बन सकते हो। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके, थैंक यू। जैसे हमने भाई पवन मान से बातचीत की, उनका क्लियर कहना है कि आप अपना स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई आपको ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। और एक अच्छी मिसाल दे रहे हैं भाई साहब कि 20 साल में उन्होंने मतलब 150 से ऊपर मेडल लिए, वो एक बहुत उनकी जो खुद की मेहनत का रंग है। साथ में युवाओं को जो 30-35 युवा शाम को आते हैं, उसमें भी हम भी दुआ करते हैं कि अच्छे मेडल लेके आएँ, वो अपना जो ओलंपिक में जाएँ, एथलेटिक्स में जाएँ, साथ में जो उनका एक नया आया है मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, उसमें भी अच्छा करें। और हमारी भी यही दुआ है। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नई मुहिम के साथ कोई भी ऐसा खिलाड़ी या कोई भी न्यू स्टार्टअप वाला बंदा हमारे को कांटेक्ट करें, हम उनकी वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग उनसे जुड़ें और उनसे राय लें। अभी जब भाई साहब ने 20 साल तक एक मान सकते हो एक स्पोर्ट्समैन, और साथ में खुद ही बोल रहे हैं कि एक जुआ है, क्योंकि यदि आपकी थोड़ा इंजरी हो गया तो उसको देखने वाला कोई होता नहीं। तो आप पढ़ाई के साथ, स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई जरूर करें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।